हेलो स्टूडेंट, हम लोग 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। फोर्थ लेक्चर है, इसमें यूनिट 4 और यूनिट 5 एक ही साथ पढ़ा देंगे। यूनिट 4 यूनिट 5 एक साथ पढ़ा देंगे तो सारा का सारा आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट है डिफाइन डिविडेंड, लाभांश क्या है। और मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट अभी बीकॉम सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट है विनोबा विश्वविद्यालय के, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका पेपर है, तो ये वीडियो बहुत काम का है। 4 वीडियो हम दे रहे हैं और चारों वीडियो एकदम रगड़ के देखिए, कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। और आप जानते हैं सेमेस्टर 4 में भी आप आजमा चुके हैं, आप देख चुके हैं कि जो पढ़ाते हैं वही क्वेश्चन आता है। तो आप एकदम आराम से देखिए, रगड़ के देखिए और कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पॉन्स जरूर दिखाइए। अच्छा लगा खराब लगा जरूर बताइए, ताकि हम लोगों को भी लगता है कि हम लोग इतना मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं तो बच्चों को उसका वो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मिल रहा है फायदा या नहीं मिल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग 2 यूनिट को एक साथ बनाएंगे। डिविडेंड क्या है? तो लाभांश। तो कंपनी जब लाभ कमाती है ना, तो अपने लाभ का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को बांट देती है, और उसी को हम बोलते हैं लाभांश। लाभांश नीति मतलब है लाभ कितना देगी। एक कंपनी की वह नीति जिससे ये कंपनी तय करती है कि हम अपने शेयर होल्डर को कितना लाभ देंगे, उसको बोलते हैं लाभांश नीति। सीएसआर क्या होता है? तो हर कंपनी अपने टोटल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा समाज के योगदान में खर्च करती है, जिसको बोलते हैं सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हर कंपनी को अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा समाज के लिए, सोसाइटी के लिए खर्च करना पड़ता है, जिसको सीएसआर बोलते हैं। व्हाट इज गॉर्डन मॉडल? गॉर्डन बोलता है, गॉर्डन एक सिद्धांत, विद्वान का नाम है। गॉर्डन मॉडल जो है लाभांश डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी दिए थे, इन्होंने डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी दिए थे। इनके अनुसार लाभांश नीति कंपनी के शेयर के मार्केट वैल्यू को प्रभावित करती है। इनका कहना है कि जितना डिविडेंड देंगे उस हिसाब से शेयर प्राइसेस आपके मार्केट में बढ़ेंगे। एमएम अप्रोच, एमएम बोलता है नहीं असर पड़ता है। एमएम अप्रोच ये कहता है कि कितनों लाभ बांट लीजिए, आपका जो मार्केट वैल्यू है किसी बिजनेस का, उस पर लाभ बांटने से कोई असर नहीं पड़ता। तो मोदी गिलानी मिलर का ये कहना है कि प्रॉफिट बांटने से आपके बिजनेस के मार्केट वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता। वाल्टर का क्या कहना है? ये सब विद्वान थे मॉडल देने वाले। वाल्टर मॉडल के अनुसार कंपनी का मूल्य उसकी लाभांश नीति तथा प्रतिफल दर यानी रेट ऑफ रिटर्न और पूंजी की लागत के साथ के संबंध पर निर्भर करता है। ये तीनों का जो संबंध है उस पर निर्भर करता है, ये कहना था वाल्टर का। नेम एनी 2 फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड पेमेंट। डिविडेंड कैसे कैसे दिया जा सकता है? तो कैश में दिया जा सकता है और स्टॉक में दिया जा सकता है। व्हाट इज कैश डिविडेंड? कैश डिविडेंड मतलब जब कंपनी प्रॉफिट आपको कैश के फॉर्म में देती है तो कैश डिविडेंड, और शेयर के फॉर्म में देती है तो स्टॉक डिविडेंड। ठीक है, शेयर के फॉर्म में देगी तो स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक में आपको कैश नहीं देगी कंपनी, शेयर दे देगी। तो अगर शेयर के फॉर्म में डिविडेंड कंपनी आपको दे रही है तो ये कहलाता है स्टॉक डिविडेंड। व्हाट इज स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी? स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी ये बोलता है कि हर साल हम एक ही जैसा डिविडेंड देंगे। जब ज़्यादा कमाएंगे तभी उतना ही देंगे, कम कमाएंगे तभी उतना ही देंगे। इसको बोलते हैं स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। जैसे कंपनी तय कर लिया कि हर साल 10%, इस साल हम 15% देने की क्षमता रखते हैं, 20% देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन देंगे 10 से। क्यों? क्योंकि हर साल 10 देना है। मान ली कल अगला साल लॉस हो जाएगा तो भी 10% देंगे, ताकि एकदम स्टेबल हो डिविडेंड पॉलिसी। व्हाट इज रिसीडुअल डिविडेंड पॉलिसी? अवशिष्ट क्या है? तो इस नीति के अनुसार सभी निवेश और वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बची हुई जो आय है, बची हुई आय से डिविडेंड भुगतान किया जाए। मतलब बोलता है सारा चीज पेमेंट वेमेंट कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा उससे हम डिविडेंड देते हैं, तो उस डिविडेंड को बोलते हैं रिसीडुअल डिविडेंड पॉलिसी। क्या बोलते हैं? रिसीडुअल डिविडेंड पॉलिसी। व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हर कंपनी को अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने आसपास के समाज के खर्च के लिए लगाना पड़ता है। तो हर कंपनी ये पैसा लगाती है। सीएसआर की पॉलिसी क्या है? तो सीएसआर नीति वह नीति है जिसके माध्यम से कंपनी अपनी सामाजिक पर्यावरणीय जिम्मेवारियों को पूरा करने की योजना बनाती है। सीएसआर गवर्नेंस क्या है? तो सीएसआर गवर्नेंस वह व्यवस्था है जिसके द्वारा सीएसआर गतिविधियों का उचित प्रबंधन, निगरानी एवं प्रभावी क्रियान्वयन किया जाता है। एक्सप्लेन डिविडेंड पॉलिसी, लाभांश नीति क्या है? तो भाई हर कंपनी कैसे लाभ बांटेगी अपने शेयर होल्डर को, उसकी नीति फिक्स करनी चाहिए हर कंपनी को, और उसी नीति को हम बोलते हैं लाभांश नीति। क्या होगा ऑब्जेक्टिव डिविडेंड पॉलिसी का? अगर आपने पहले तय कर दिया कि कैसे हम डिविडेंड देंगे, तो इससे पहला फायदा होगा शेयर होल्डर्स को नियमित आय प्रदान होगा, जानता है कितना मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, हम चाहते हैं शेयर होल्डर का संपत्ति बढ़े। टू मेंटेन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कंपनी की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के में मदद करता है। और टू इंश्योर फंड्स फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, भविष्य के लिए, भविष्य के विस्तार के लिए धन उपलब्ध कराना भी इसकी जिम्मेवारी होती है। बोला है टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। सबसे पहले स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, जहां हर साल एक जैसा डिविडेंड मिलता है। कांस्टेंट पे आउट पे रेशियो पॉलिसी, निश्चित भुगतान अनुपात विधि, बोलता है कि लाभ का एक ऐसा निश्चित प्रतिशत जो लाभांश के रूप में हर साल दिया जाएगा।
इरेगुलर भी होता है, कभी कभी उतार चढ़ाव होता है, कभी 20% दे दिया, कभी 10% दे दिया, अलग अलग पॉलिसी है। कुछ कंपनियां स्टेबल रखती है कि हर साल 10 देंगे, कुछ कंपनियां बोलती है जितना कमाएंगे उतना देंगे, कभी ज़्यादा दे देंगे, कभी कम देंगे, कभी नहीं कमाएंगे नहीं देंगे। फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड को कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, यानी डिविडेंड पॉलिसी जब बना रही है कंपनी तो किन किन बातों का ध्यान रखेगी, तो 5 बातों का ध्यान रखेगी। पहला प्रॉफिटेबिलिटी, कितना प्रॉफिट हम कमाए उसी हिसाब से डिविडेंड होगा। दूसरा लिक्विडिटी, तरलता क्या है। तीसरा बिजनेस ग्रोथ। चौथा लीगल प्रोविजन। पांचवा शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, क्या है महत्व भैया डिविडेंड पॉलिसी का, तो बोलता है इंक्रीज इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। अगर हमको पता हो कि कुछ जिस कंपनी में हम पैसा लगाने जा रहे हैं वो 10% देगी ही देगी, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है इन्वेस्टर का। हेल्प इन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, हम धन को अधिक करने में मदद करता है। सपोर्ट्स फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ, भविष्य में जो बिजनेस का ग्रोथ हो उसमें मदद मिलता है। और मेंटेन द कंपनीज गुडविल, कंपनी के ख्याति को मेंटेन करने में मदद मिलता है। एक्सप्लेन गॉर्डन मॉडल, गॉर्डन का मॉडल क्या है, तो अभी बताए थे गॉर्डन का मॉडल जो है उसको किसने दिया, गॉर्डन ने दिया। गॉर्डन द्वारा प्रतिपादित लाभांश प्रासंगिकता का सिद्धांत है। इसके अनुसार लाभांश नीति कंपनी के शेयरों के बाजार मूल्य को प्रभावित करती है। इस मॉडल के अनुसार निवेशक भविष्य के अनिश्चित लाभ कैपिटल गेन की अपेक्षा आज का निश्चित लाभांश अधिक पसंद करता है। मतलब भविष्य में हमको जो मिलेगा उससे अच्छा आज ही दे दो, तो भविष्य के लाभ को छोड़ के आज के लाभ को ज्यादा फोकस करता है गॉर्डन मॉडल। कौन फोकस करता है, गॉर्डन मॉडल के अनुसार। गॉर्डन मॉडल का कहना है कि भाई भविष्य में क्या मिलेगा उसको ध्यान मत दीजिए, प्रेजेंट में क्या मिल रहा है उसको ध्यान दीजिए, ये कहना है गॉर्डन मॉडल का ध्यान। अभी सब न्यूमेरिकल जो है हम छोड़ दे रहे हैं, न्यूमेरिकल आपसे बनेगा ही नहीं। तो अभी बता चुके हैं कितने फॉर्म्स है डिविडेंड के, तभी बता चुके हैं कैश में मिलेगा या तो स्टॉक में मिलेगा, या तो कैश डिविडेंड मिलेगा या तो स्टॉक डिविडेंड, यानी डिविडेंड या तो कैश में मिल जाए या तो शेयर में, शेयर वाला डिविडेंड को स्टॉक डिविडेंड बोलते हैं। प्रॉपर्टी डिविडेंड भी होता है, हालांकि ये सब नहीं मिलता है भारत में, भारत में कैश और स्टॉक डिविडेंड ही मिलता है। इंटरिम डिविडेंड होता है, इंटरिम मतलब बीच में। फाइनल डिविडेंड मतलब जो सबसे लास्ट में 31 मार्च को मिलेगा, फाइनल डिविडेंड होगा। सीएसआर बार बार एक ही चीज पूछ रहा है, सीएसआर का उद्देश्य तो बार बार देख चुके आप लोग। अब यूनिट 5 में हम लोग को पढ़ना है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। क्या होता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। ध्यान रखिएगा कोई भी बिजनेस अगर चल रहा है तो वर्किंग कैपिटल पर चल रहा है। वर्किंग कैपिटल वह कैपिटल है जो वर्क करता है बिजनेस में, बिजनेस में ऐसी पूंजी जो काम करता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब पूरा बिजनेस जो चलता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन पर चलता है, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अगर सही नहीं रहेगा तो बिजनेस सही नहीं चल पाएगा। इसलिए बिजनेस को सही तरीके से चलने के लिए वर्किंग कैपिटल का बेहतर होना जरूरी है। और कोई भी बिजनेस दुनिया में तभी डूब रहा है जब उसका वर्किंग कैपिटल का शॉर्टेज है, वर्किंग कैपिटल उसके पास कम होने के कारण बिजनेस डूब जाता है। याद रखिएगा वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, पढ़े भी होंगे सारे बच्चे। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, तो ऑपरेटिंग साइकिल मतलब कैसे एक साल में आपका पैसा घूमता है। ऑपरेटिंग चक्र वह अवधि है जो कच्चे माल की खरीद से लेके उसको बेचे, तैयार करके उसको बेचने तक का पूरा प्रोसेस बताता है, कैसे कच्चा माल आता है, फिर तैयार करते हैं, फिर बेचते हैं, फिर पैसा आता है। कैश साइकिल क्या है, नगद चक्र वह अवधि है जिसमें कच्चे माल के लिए नगद भुगतान करने से लेके उसको बेच के नगद पैसा प्राप्त करने तक का सारा चीज इसमें आता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक को कैसे मैनेज करेंगे, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट आज के समय में, क्योंकि अगर स्टॉक आपका मैनेज नहीं हुआ तो आप बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो बिजनेस में अच्छे तरीके से बिजनेस को सर्वाइव करना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कीजिए। रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या है भैया, मार्केट में जितना हमारा पैसा उधार में फंसा हुआ है उसको हम मैनेज नहीं करेंगे, वो पैसा कलेक्ट नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। तो रिसीवेबल मैनेजमेंट ये बोलता है कि जितना पैसा मार्केट में आपका फंसा है उस पैसे को आप कैसे लाएंगे, उसको उसके लिए प्रबंधन करना है। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ आप जानते हैं कि ऐसा बैलेंस बनाओ रिस्क और रिटर्न के बीच में कि ना तो ज़्यादा रिस्क लेंगे और ज़्यादा रिटर्न, हम जानते हैं कि ज़्यादा रिस्क लेंगे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, कम रिस्क लेंगे कम रिटर्न मिलेगा, लेकिन हमें इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से हमको कितना रिटर्न मिल सकता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, तो ट्रेड क्रेडिट से और बैंक ओवरड्राफ्ट से। वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन क्या है, तो कार्यशील पूंजी का अनुमान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवसाय के दैनिक संचालन, रोज के संचालन के लिए जो पैसा का जरूरत पड़ता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। कैश मैनेजमेंट क्या है, कैश मैनेजमेंट का मतलब है बिजनेस में जो पैसा आता है उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, उससे संबंधित निर्णय कैसे लेंगे। तो नगद प्रबंधन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नगद का उचित प्रबंधन किया जाता है ताकि व्यवसाय में पर्याप्त तरलता बनी रहे। व्हाट इज रिसीवेबल मैनेजमेंट, रिसीवेबल में बोलता है प्राप्य प्रबंध वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्राहकों से बकाया राशि की समय समय पर वसूली और उसका प्रबंधन किया जाता है कि कैसे उससे पैसा वसूलना है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, विशेषज्ञ प्रणाली एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित
कंप्यूटर ये मत पढ़ना, नहीं पूछेगा। ये भी एआई इसमें नहीं जरूरत है, एक्सपर्ट सिस्टम का। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? तो ट्रेड क्रेडिट फिर बोले व्यापारिक साख वह अल्पकालीन ऋण सुविधा है जिसमें विक्रेता खरीदार को तुरंत भुगतान किए बिना उधार माल दे देता है। उधार में जो हम लोग सामान देते हैं ना, बाद में दे देगा 1 महीना 2 महीना, उसी को बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसी सुविधा है जहाँ पे बैंक में अगर आपके खाते में पैसा नहीं भी है तो भी आप पैसा निकाल सकते हैं। बैंक आपको इंस्टेंट लोन की सुविधा दे देती है बैंक ओवरड्राफ्ट के जरिए, इंस्टेंट लोन की सुविधा दे देती है बैंक ओवरड्राफ्ट के जरिए। तो बाबू लोग ये हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और आप चारों वीडियो को ज़बरदस्त देखिए और बहुत प्यार दीजिए। फिर अगर ये वीडियो अच्छा सक्सेसफुल रन किया तो नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास जल्द ही आएगा, आपके एग्ज़ाम के तुरंत बाद। तो इंतज़ार कीजिए अगले क्लास का।